आज की वीडियो में सीखेंगे कि जो फर्स्ट कैरेक्टर जो है जिसका नाम पहले दिया है वो सेंटेंस में दिया गया एक्शन वो खुद नहीं करते। अभी तक जितना भी सीखा था हमने उसमें जिसका भी नाम पहले होता है, यहाँ पे ही है, यहाँ पे दे, वी, माय फ्रेंड्स, दोज बर्ड्स, दैट कार, द चिल्ड्रन, मिस्टर मेहता, दोज फार्मर्स। तो इसमें माय मॉम एंड आई, तो जितना भी कैरेक्टर दिया है शुरुआत में वो सेंटेंस में दिया गया एक्शन करता है, तब सेंटेंस ऐसे बनते हैं हम जो समझ गए थे वो। लेकिन अभी कुछ सेंटेंस ऐसे बोलने पड़ते हैं कि जिसमें जिसका नाम पहले आता है वो एक्शन वो नहीं कर रहा, वो एक्शन तो कोई और कर रहा है। सेंटेंस ऐसे है, द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कॉटन इज ग्रोन इन सौराष्ट्र रीजन ऑफ गुजरात। मतलब गुजरात के सौराष्ट्र के इलाके में सबसे बढ़िया क्वालिटी का जो कॉटन होता है वो ग्रो होता है, वो उगाया जाता है, वो किया जाता है। तो ये कॉटन कौन उगाते हैं? किसान लोग उगाते हैं। तो वहाँ ये एक्शन करने वाले का नाम पहले नहीं आएगा, ये जो एक्शन जिसके ऊपर होता है वो नाम पहले आएगा। सेकेंड एग्जाम्पल, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड बाय कंस्ट्रक्टिंग डैम्स ऑन रिवर्स। मतलब ये जो पहला नाम है वो बिजली, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है ना, मतलब नदी पर बांध बनाकर बिजली उत्पन्न की जाती है, जनरेट की जाती है, बिजली पैदा करते हैं नदी पर बांध बनाकर। तो ये जनरेट करने का काम बिजली नहीं करती, बिजली को तो जनरेट करता है, जनरेट करने वाले जो इंसान होते हैं वो होते हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप इज प्लेड आफ्टर 4 years। मतलब क्रिकेट का वर्ल्ड कप जो होता है वो 4 साल के बाद खेला जाता है, इज प्लेड। जब हम यहाँ सीख रहे हैं तो इज आर के बाद हम बोलते थे ही इज रिंगिंग, वो घंटी बजा रहा है। दे आर सेलिंग, सी इज टीचिंग, आई एम बाइंग। तो वहां पे इज आर के बाद आईएनजी वाला वर्ब आता था जिसके साथ आईएनजी लगा हो, लेकिन यहाँ इज के बाद आप देखेंगे, गौर करेंगे तो एक ग्रोन क्या है, ग्रो का थर्ड फॉर्म, ग्रो, ग्रू, ग्रोन। तो जब इज आर के बाद यहाँ पे ग्रोन आएगा, थर्ड फॉर्म आएगा, उसका मतलब ये जो फर्स्ट कैरेक्टर जिसका नाम दिया है वो एक्शन खुद नहीं कर रहा, वो एक्शन रिसीव करने वाला है, द रिसीवर ऑफ द एक्शन, उसके ऊपर एक्शन हो रहा है। प्रेजेंट में इज आर होता है, पास्ट में वॉज आएगा। यहाँ पे है, द थीफ वॉज अरेस्टेड लास्ट नाइट, सेंटेंस नंबर 9, कल रात चोर पकड़ा गया। तो पहला जो कैरेक्टर द थीफ है वो अरेस्ट करने की एक्शन वो नहीं करना, वो तो पुलिस करती है, लेकिन ये उसके ऊपर हो रहा है। तो यहाँ पे वॉज के बाद क्या आया? थर्ड वर्ब। जब वो एक्शन करने वाला खुद होता है तो वॉज के बाद क्या आएगा? आईएनजी, ही वॉज रिंगिंग द बेल। तो यहाँ पे ये वॉज के बाद आईएनजी वर्ब आया, यानी कि ये जो पहला नाम जिसका है वो खुद वो बेल बजा रहा है, ही वॉज रिंगिंग द बेल। लेकिन यहाँ पे वॉज के बाद थर्ड वर्ब आएगा, या ईडी लग गया, मतलब वो थर्ड फॉर्म हो गया। थीफ वॉज अरेस्टेड लास्ट नाइट, मतलब कल रात चोर पकड़ा गया। तो ये चोर पकड़ा गया, ये कुछ नहीं कर रहा। ये नॉर्मल लैंग्वेज मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ग्रामर की बात में उसको बोलते हैं पैसिव वॉइस, लेकिन हम यहाँ ग्रामर नहीं सीख रहे। अगर आपको ग्रामर के बारे में देखना है तो मेरा ग्रामर बूस्टर का जो वीडियो है वो देख लेना, डेमो का, उसमें क्या क्या सिखाऊंगा। उसमें सिर्फ और सिर्फ ग्रामर के शब्द होते हैं। ये जो क्लास 9 to 12 की जो ग्रामर में सिखाता हूँ, उनका इंग्लिश लैंग्वेज सिखाता हूँ उसके बारे में। लेकिन यहाँ पर उसको सिंपल तरीके से समझेंगे कि यहाँ पे एक्शन करने वाला जब इंपॉर्टेंट नहीं है तो हिंदी में बोलते हैं चोर पकड़ा गया, तो ये हम बोलते हैं इस तरह से, चोर पकड़ा गया। कौन पकड़ा हमको मालूम है, पुलिस पकड़ती है, लेकिन पुलिस ने चोर को पकड़ लिया ऐसा कभी नहीं बोलते, चोर पकड़ा गया। जब एक की बात हो रही तो वॉज बोल रहे हैं, जब ज्यादा की बात करेंगे तो वर्ब बोलते हैं। ऑल द स्मार्टफोन्स वर सोल्ड विद इन एन आवर। मतलब सारे के सारे स्मार्टफोन्स एक ही घंटे में बिक गए। वर सोल्ड यानी बिक गए, वर के बाद सोल्ड आया, थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर हम ये फर्स्ट यूज करते हैं, ही रिंग्स द बेल, ही रैंग द बेल। तो यहाँ पे हम रिंग प्रेजेंट फॉर्म, ये रैंक सेकंड फॉर्म। लेकिन जब ये बात करेंगे एक्शन रिसीव करने वाला तो वहां पे ऑलवेज थर्ड फॉर्म ही रहता है। ग्रोन ये थर्ड फॉर्म है, अरेस्टेड ये थर्ड फॉर्म है, यहाँ पर शोल्ड ये थर्ड फॉर्म है। क्यों थर्ड फॉर्म मालूम कैसे पड़ा? क्योंकि सेकंड फॉर्म के साथ कभी इज आर वॉज वर कुछ नहीं आता। ये ही रैंक द बेल, तो ये रैंक है सेकंड फॉर्म में, तो वहां वॉज नहीं आएगा। वॉज आएगा तो पाछी थर्ड फॉर्म आएगा, या तो आईएनजी वर्ब आएगा। जब आईएनजी वर्ब रहेगा तो पहला कैरेक्टर खुद काम कर रहा है, और वॉज के बाद थर्ड फॉर्म आएगा तो पहला कैरेक्टर के ऊपर एक्शन हो रहा है, वो खुद काम नहीं कर रहा। ये डिफरेंस समझना है। फ्यूचर में हम यहाँ बोलते हैं कि ही विल रिंग द बेल, तो ही विल रिंग द बेल हमने ऐसा बोल दिया। लेकिन यहाँ जब फ्यूचर की बात करेंगे तो ऐसे होगा, इलेक्ट्रॉनिक कार्स विल बी मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया वेरी सुन।
मतलब बहुत ही जल्द इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक कार्स का मैन्युफैक्चरिंग होगा, इलेक्ट्रॉनिक कार्स बनाई जाएगी या बनेगी। तो विल बी मैन्युफैक्चर्ड, तो विल के बाद बी आया, उसके बाद ये थर्ड फॉर्म आया। तो इज आर प्रेजेंट के फॉर्म है, वॉज वर पास्ट के, और विल बी फ्यूचर का फॉर्म है। तो ये जो बी के अलग अलग फॉर्म्स के पीछे थर्ड फॉर्म आएगा, मतलब ये फर्स्ट कैरेक्टर के ऊपर वो एक्शन हो रहा है, वो एक्शन करने वाले का नाम इसके अंदर नहीं है। तो ये सारे के सारे सेंटेंस आप पढ़िए, लिखिए, नोटबुक में लिखिए, ताकि आपको उसका मीनिंग समझ में आ जाए, और सारे के सारे सेंटेंस का आप हिंदी में ट्रांसलेशन करें।